आशिका गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। रानीगंज में लाखों से बना रन बसेरा हुआ बेकार, ठंड से ठिठुर रहे लोग। क्रिसमस के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेघरों के सिर पे छत उपलब्ध करवाने के लिए आवाहन सूची का आवंटन के पहले दौर का उपहार। DY5 ने बनपुर बस स्टैंड में बैठक आयोजित की। विधान चक्र कॉलेज के रानी कर्मकार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। डटोगे तो लुटोगे, डिकेवाल के अनशन के बीच डकैतों ने दी किसानों को चेतावनी। डल्लेवाल को डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। टिकैत ने किसान संगठनों को एकजुट करने के लिए नया नारा बंटोगे तो लुटोगे दिया है। पंजाब हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिन्हा डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। डल्लेवाल को कैंसर की बीमारी है, यही कारण है कि उनकी हालत ज्यादा ही खराब हो रही है। इस बीच उन्होंने इलाज लेने से मना कर दिया है। डल्लेवाल को डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। टिकैत ने किसान संगठनों को एकजुट करने के लिए नया नारा बंटोगे तो लुटोगे दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा, हम पिछले 6 से 10 महीनों से कह रहे हैं कि सभी को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए। किसानों की मांगें पुरानी हैं, क्योंकि वे रद्द किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी थी, जिसमें MSP को कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करना शामिल है। बीजेपी सरकार झूठ बोलने में माहिर है। रानीगंज में लाखों से बना रन बसेरा हुआ बेकार, ठंड से ठिठुर रहे लोग। रानीगंज से पवन शर्मा के आसनसोल नगर निगम के रानीगंज इलाके में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस यानी करे बसेरा का निर्माण किया गया था। 5 साल पहले ये रेन बसेरा बना था, लेकिन आज तक इसे चालू नहीं किया जा सका। वही कड़ाके की ठंड में गरीब लोग खुले आसमान के नीचे ठंड में तितुर रहे हैं, और सरकार द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया यह रैन बसेरा बेकार पड़ा हुआ है। ये प्रशासन की कमजोरी और लाल फीताशाही को उजागर करता है। इसे लेकर पूर्व पार्षद आरिज जलीश ने सवाल उठाया है और DM से लेकर CM तक शिकायत की है, ताकि ठंड के मौसम में जरूरतमंद गरीबों को इसका लाभ मिल सके। आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद आरिज जलीस ने रानीगंज में 5 साल पहले बनाए गए शेल्टर हाउस को बंद रखने को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले आसनसोल नगर निगम, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण और NUL द्वारा रानीगंज में रैन बसेरा बनाया गया था। 50 बेड का ये रैन बसेरा सर्दियों में और अन्य आपदा के समय जरूरतमंद लोगों को आश्रय देने के लिए बनाया गया था। पिछले 4 सालों से ये रैन बसेरा बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इसका इस्तेमाल ही नहीं करना था तो इसको बनाया क्यों गया। उन्होंने कहा कि इस रैन बसेरे को बनाने के लिए आम जनता के टैक्स का पैसा लगा है, लेकिन फिर भी इसे बंद करके रखा गया है। आसनसोल से होकर 31 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। आसनसोल होकर 6 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन्स। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत जनवरी 2013 से होने जा रही है। यह महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश एवं विदेश से करोड़ों की संख्या में लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे। पूर्व रेलवे द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हावड़ा से आसनसोल होते हुए प्रयागराज, टुंडला, भिंड के लिए स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत 1 जनवरी से ही हो जाएगी। प्रयागराज के लिए अन्य नियमित ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के अलावा पूर्व रेलवे के अधिकार क्षेत्र से यात्रा शुरू करने वाली निम्नलिखित मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी महाकुंभ मेले के अवसर पर पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज की यात्रा के लिए उपलब्ध है। 12,333/12/34 हावड़ा प्रयागराज, रामबाग हावड़ा विभूति एक्सप्रेस 2।
12,301/12,302 हावड़ा दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस गया होकर 3। 12,305/12,306 हावड़ा नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पटना होकर 4। 12,311/12,312 हावड़ा कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस 5। 12,307/12,308 हावड़ा जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस 6। 22,307/22,308 हावड़ा बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस 7। 12,303/1204 दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस पटना होकर 8। 12,381/1282 हावड़ा दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस गया होकर 9। 12,323/1224 हावड़ा बारनावड़ा एक्सप्रेस 10। 12,938/12,937 हावड़ा गांधीधाम हावड़ा गरबा एक्सप्रेस 11। 12,987/12,988 सियाल दाहिरमेर सियालदह एक्सप्रेस 12। 12,315/12,316 कोलकाता उदयपुर सिटी कोलकाता अन्य एक्सप्रेस 13। 12,496/12,495 कोलकाता बीकानेर कोलकाता प्रताप एक्सप्रेस 14। 12,319/12,20 कोलकाता एक्सप्रेस 15। 22,197/22,198 कोलकाता वीजीएल झांसी कोलकाता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस 16। 12,942/12,941 आसनसोल भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस 17। 22,459/22,460 मधुपुर आनंद विहार टी मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस 18। 22,465/22,466 मधुपुर आनंद विहार टी मधुपुर एक्सप्रेस 19। 12,235/12,236 मधुपुर आनंद विहार टी मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस 20। 14,049/14,050 गोड्डा दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस 21। 12,349/50 गोड्डा दिल्ली गोड्डा हमसफर एक्सप्रेस 22। 12,321/22 हावड़ा सीएसएम मुंबई हावड़ा मेल 23। 12,175/12,176 हावड़ा ग्वालियर हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 24। 12,177/12,178 हावड़ा मथुरा हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 25। 20,975/20,976 हावड़ा आगरा कैंटावड़ा चंबल एक्सप्रेस 26। 22,912/22,911 हावड़ा इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस 27। 12,361/12,362 सीएसएम एक्सप्रेस 28। 19,436/19,465 आसनसोल एक्सप्रेस 29। 11,428/11,427 जसीडीए पुणे सीडीए एक्सप्रेस 30। 22,311/22,312 गोड्डा लोकमान्य तिलक टी गोड्डा एक्सप्रेस 31। 22,948/22,947 भागलपुर सूरत भागलपुर एक्सप्रेस 32। 12,335/12,336 भागलपुर लोकमान्य तिलक टी भागलपुर एक्सप्रेस 33। 13,423/13,424 भागलपुर मेर भागलपुर एक्सप्रेस 34। 22,405/22,406 भागलपुर आनंद विहार टी भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। पेंशन संबंधित समस्याओं का निवारण के लिए मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में पेंशन अदालत का आयोजन। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल के दामोदर सभा कक्ष में आज 16 दिसंबर 2024 आसनसोल मंडल के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों को कम करने और इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए कि रेलवे हमेशा अपने पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देता है, पेंशन अदालत का आयोजन किया। पेंशन अदालत में पेंशन में संशोधन, श्रेणीबद्ध राहत न मिलना और अन्य पेंशन भोगियों के लाभ न मिलने आदि से संबंधित मुद्दों की विस्तार से जांच की गई। आयोजित पेंशन अदालत में पेंशन भोगियों की कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 0.7 शिकायतें स्वीकार्य पाई गईं और 0.3 मामले अस्वीकार्य पाई गई। सभी स्वीकार्य मामलों का उचित तरीके से निपटारा किया गया। इस अदालत की अध्यक्षता करते हुए
आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री चेतना नंद सिंह ने आसनसोल मंडल द्वारा पेंशन भोगियों की शिकायतों पर द्विवार्षिक पेंशन अदालत और मंडल द्वारा उनकी समस्या के निवारण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप पेंशन अदालत में मामलों की संख्या में कमी आई है। अपने अभिभाषण में आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक श्री सिंह ने पेंशन से संबंधित शिकायतों को शून्य करने पर जोर दिया। इस अवसर पर पेंशनर्स एसोसिएशन और मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और अपने पक्ष को भी रखा। उन्होंने आसनसोल मंडल की पेंशन निवारण प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। कार्मिक और लेखा विभाग के अधिकारीगण सदस्य के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने पेंशन अदालत का संचालन किया। अनाथ बंधु चट्टोपाध्याय को मिला सम्मान। प्रख्यात यात्रा शोधकर्ता और यात्रा लेखक डॉक्टर अनाथ बंधु चट्टोपाध्याय को प्रतिष्ठित मुसाफिर सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें ये सम्मान 15 दिसंबर को चंदन नगर के रविंद्र भवन में ट्रैवल फोरम के 27वें वार्षिक समारोह में दिया गया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में यात्रा वार्ता, फोटो प्रदर्शनी, वृत्त चित्र फिल्में शामिल थीं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर चटर्जी के साथ गौतम कुमार डे, यात्रा सम्मान और अभिजीत चट्टोपाध्याय कलम सम्मान को सम्मानित किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ज्ञात हो कि लगभग 40 पुस्तकों के लेखक अनाथ बंधु बाबू बंगाल के प्रथम यात्रा लेखन हैं। इसी तरह लौकिक हिमालय पर्यटक उमा प्रसाद मुखोपाध्याय के घनिष्ठ अनाथों ने यात्रा साहित्य पर शोध किया, कई यात्रा पुस्तकें लिखी। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों को लेकर जिला भूमि और भूमि सुधार कार्यालय के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के पुरुलिया जिला भूमि एवं भूमि सुधार विभाग में घोर भ्रष्टाचार चलने, आम लोगों को परेशान करने, वित्तीय लेन देन आदान प्रदान कर दूसरे की जमीन दूसरे के नाम किए जाने के आरोप में लोगों ने सोमवार को पुरुलिया जिला भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने कार्यालय के अधिकारी समय पर नहीं आने का आरोप लगाया। कहा कि इससे आम लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न शिकायतें लेकर कई लोग सोमवार सुबह से ही पुरुलिया जिला भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालय के सामने इकट्ठा होने लगे। आंदोलनकारियों की ओर से संयोजक दिनेश अग्रवाल ने कहा कि पुरुलिया जिले के आम लोगों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। आम लोगों को जमीन से संबंधित विभिन्न जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी वित्तीय लेन देन के माध्यम से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वे सोमवार से विक्षोभ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। क्रिसमस के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेघरों के सिर पे छत उपलब्ध करवाने के लिए आवाहन सूची का आवंटन के पहले दौर का उपहार। सूत्रों के मुताबिक राज्य के हर जिले में आवास सूची की पहली किस्त आ चुकी है। ये भी पता चला है कि पूरे पश्चिम बंगाल में 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कल यानी मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवान्न से पुरुलिया तक 21 जिलों के लाभार्थियों के प्रतीक के तौर पर उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगी। ये भी पता चला है कि पहली किस्त में 60,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। पुरुलिया जिले के लिए कुल आवंटन 221 करोड़ 5,80,000 रुपए है। उस दिन राज्य भर के 11 लाख उपभोक्ताओं को पहले चरण का ये पैसा मिलेगा। हालांकि विपक्षी राजनीतिक दल बार बार दावा कर रहे हैं कि अब तक जो सूची प्रकाशित हुई है उसमें अपात्रों के नाम हैं। वे जबरदस्ती उंगली उठा रहे हैं कि तृणमूल के नेताओं की सूची में नाम है, लेकिन सर्वे में टूटे मकान, कच्चे मकान और यहाँ तक कि तिरपाल के मकानों में रहने वाले लोगों को इन मकानों से वंचित कर दिया गया है। हालांकि लोगों का आरोप है कि उचित निगरानी किए बिना ही ये सूची प्रकाशित की गई है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा प्रत्येक घर की गहन निगरानी की जानी चाहिए। DY5 ने बनपुर बस स्टैंड में बैठक आयोजित की। आइए उनके भाषण के कुछ अंश सुने। মমতা ব্যানার্জি যেটি বলবেন সেই মতোভাবে এই কেস যাবে। তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে তৃণমূল আর বিজেপির কি সেটিংটা এর মধ্যে হয়ে গেছে। একের পর এক ঘটনা ঘটবে
পশ্চিমবঙ্গে আর বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন এবং যারা এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় সেটিং করে পরে এই সমস্ত ব্যবস্থা ধামাচাপা পড়ে যাবে। কিছু টাকা তাদের পরিবারকে দিয়ে দেওয়া হবে, হ্যাঁ, তারপরে এই বিষয়টা ধামাচাপা পড়ে যাবে। আমরা তাই রাস্তায় নেমেছি, প্রায় 90 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আমরা রাস্তায় নেমেছি, প্রতিবাদের রাস্তায় নেমেছি। আগামী দিনে আরো যদি আমরা এই আইন ব্যবস্থা এবং পুলিশ প্রশাসন যদি এই ব্যবস্থা না নিতে পারে, এই যাতে করে এই অভয়ার যে হত্যাকাণ্ড এবং ধর্ষণ ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে যদি শাস্তির ব্যবস্থা না করতে পারে, আমাদের তাহলে এই রাস্তায় নামতে হবে। আমাদের আন্দোলন, আমাদের এই প্রতিবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যাতে করে আমরা এই প্রতিবাদের রাস্তাটাকে আরো শক্তিশালী করতে পারি। এবং আমরা আশা করছি আগামী দিনে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন, যাতে করে অভয়া বিচার পায়। পশ্চিমবঙ্গে যারা যেই সমস্ত ঘটনাগুলি এই সময় ঘটেছে, সেই ঘটনাগুলি যাতে ভবিষ্যতে না পশ্চিমবঙ্গে ঘটাতে পারে। এবং যারা এই যে শিকারী, যারা আসামি, কাকে আড়াল করছে, কেন আড়াল করছে, এই প্রশ্ন কি আপনাদের আসবে না? আমার মনে হয় আমার এই কথা যতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ আপনারা আনন্দ বোধগম্যে যে আমরা কোথায় আছি। এই যে নক্কারজনক ঘটনা, যেখানে আমরা এই নক্কারজনক ঘটনায় আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারছি, আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমার মনে হয় সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষ উৎকণ্ঠা, যেটা কিরকম বিচার হলো। আজ এতদিন পরেও সিবিআই চার্জশিট দিতে পারলো না, কেন? এই প্রশ্ন আপনাদের মনে আসবে না? হ্যাঁ, এই প্রশ্নে আমরা যদি উত্তর খুঁজতে যাই, তাহলে আমরা জানি যে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে যে একটি সরকার বসে আছেন এবং আমাদের কেন্দ্রে যে একটি সরকার বসে আছেন, তাদের মধ্যে একদম সম্পূর্ণভাবে যে আঁতাত চলছে, যে আঁতাতে তারা আজকে কোনো অভিযুক্তরা শাস্তি পাচ্ছে না। অভিযুক্তরা আমাদের দেশে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এবং তথা আমাদের দেশে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে, কারণ তাদের সঠিক বিচার নেই। আমাদের সরকার সঠিক বিচার দিতে পারছে না। দিন দিন আমাদের যেভাবে आज हम लोग इस जगह पे जमात किए हुए हैं। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলাম, আরএসএস এবং বিজেপি এবং টিএমসির যা বোঝাপড়া, তার ভিত্তিতেই এই অভয়ার বিচার কখনোই সম্পূর্ণ হবে না। এই অভয়ার ঘটনা যেমন একটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, অভয়ার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়াটা আরও বড় বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। আপনাদের মনে পড়বে বিগত দিনে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলে গেছিল যে এখানকার সরকার মানে টিএমসি সরকার যা সিদ্ধান্ত নেবে এই বিষয়ে আরএসএস তার পিছনে থাকে। এবং মমতা ব্যানার্জিও এই কথা বারবার বলে যে আরএসএস হচ্ছে ভালো সংগঠন, বিজেপির মতো নয়, এবং আরএসএস মমতা ব্যানার্জিকে মা দুর্গা। এর থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে অপরাধ কলকাতা পুলিশ করলো তদন্তের ক্ষেত্রে এই অভয়াকে সেম একই অপরাধ করলো তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআই এই অভয়াকে। একটাই সিপিভিএফকে দোষী সাব্যস্ত করে গোটা ঘটনাটা ধামাচাপা দেওয়া এবং এই ঘটনার পিছনে যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আছে, সেই ষড়যন্ত্রকে আড়াল করার যে চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে প্রত্যেকটা বাম প্রগতিশীল এবং চিন্তাশীল মানুষ প্রতিবাদে গর্জন করবে এবং এই প্রতিবাদ আগামী দিনে বৃহত্তর হবে। কারণ এই প্রতিবাদের মূল উৎস হচ্ছে যে আমাদের काली पहाड़ी धर्म चक्र सेवा समिति ने करवाया एक जोड़ी विवाह। आइए सुने आयोजक क्या कहते हैं। नमस्कार। शादी इससे पहले भी गरीब लोग जो होते थे, गरीब लोग आते थे, उनको फ्री में रूम देना, शादी में जो भी हेल्प हो तो हम शुरू से करते आए हैं। मगर इस बार क्या हुआ, हम लोग कमेटी का एटीजी गवर्नमेंट से सैंक्शन होकर आ गई है। उसी के उपलक्ष्य में पहला हम लोग शादी किए, लड़का लड़की दोनों ही गरीब हैं, तो एक शादी में जितनी भी सामान दी जाती है, हर चीज़ हम लोगों ने दी है। बेड, अलमीरा, जो भी उसके यूज़ के सामान है, साड़ी वगैरह, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, टोटल चीज़ हम लोग दी है अपनी तरफ से। लड़का लड़की की तरफ से जितने भी गेस्ट आए थे, सबका खाना का अरेंजमेंट, टोटल चीज़ हम लोग आज किए। ये हम लोग एक आज स्टार्टिंग है इसका। इसके बाद भी अगर कोई गरीब है जो शादी करने में सक्षम नहीं है, तो अगर ऑफिस में कांटेक्ट करें, उसका भी हम लोग करेंगे।
VATG सेंक्शन होने का खुशी में आज हम लोग ये स्टार्टिंग की है। अच्छा, आपके बारे में और आपके संस्था के बारे में बताइए। ये हम लोग कालीपाली धर्मचक्र सेवा समिति संस्था का नाम है। मतलब यहाँ का सबसे पुराना संस्था है। मंदिर डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अभी शिव मंदिर हम लोग का बना, साईं मंदिर बना, अभी नेक्स्ट हम लोग का प्रोजेक्ट है पार्वती मंदिर का। वो कंप्लीट होगा तो फिर शिव मंदिर पार्वती मंदिर का गठजोड़ हम लोग करेंगे। आपका परिचय? विकास सिंह, यहाँ का ट्रेजर में है। आगरा मणिपुर के कुंज पुनर्निवास केंद्र द्वारा जानकारी के अनुसार करीब 10 साल पहले एक दुर्घटना में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद प्रीति ने शहर के रघुनाथपुर के टूटी इलाके में स्थित अपना घर छोड़ दिया। प्रशासन ने बाकी चारों भाई बहनों को आगरा मणिपुर अरुणोदय होम भेज दिया। प्रीति ने घर से ही स्थानीय स्कूल से पढ़ाई कर हाई स्कूल पास किया है। फिलहाल वो नर्सिंग की पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। पात्र रंजीत रघुनाथपुर के नतुंडी इलाके में एक निजी कंपनी के स्टील फैक्ट्री में कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले वह प्रीति के पिछले घर के इलाके में एक रिश्तेदार के घर में रहते थे। तभी से उनकी मुलाकात प्रीति के साथ होती रही। प्रीति का जीवन संघर्ष रंजीत को आकर्षित किया। उन्होंने कहा, अनाथ होने के बावजूद प्रीति का अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास सबसे दिलचस्प है। नौकरी मिलने के बाद मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। स्थायी पता मिलने पर प्रीति कहती हैं, रंजीत को मेरे सपने के बारे में पता है और वह इस पर सहमत है। घर में अपने भाई बहनों का जीवन बसाने के लिए मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। रविवार को रंजीत और प्रीति ने रघुनाथपुर 2 ब्लॉक के बगराई चंडी मंदिर में शादी कर ली। मौके पर दूल्हे पक्ष के लोग थे प्रीति के साथ गृह सचिव नवकुमार दास, कुछ निवासी और अरुणोदय के कर्मचारी भी थे। नवकुमार दास ने ही कन्यादान किया। उनके शब्दों में, 44 साल में पहली बार मैं घर की एक अनाथ लड़की की शादी करवा पाया। सारा खर्च लड़का पक्ष ने उठाया। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। विधान चक्र कॉलेज के रानी कर्मकार को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आइए सुनते हैं विधान चंद्र कॉलेज की रानी कर्मकार क्या कहती है। নমস্কার, আমি রানী কর্মকার। আমি এই বছর 26 জানুয়ারি কর্তব্য পথে প্যারেড করতে চলেছি। আর আমার এর পরে যদি কিছু করতে চাই তো এনএসএসের যেমন দুটো ভাগ আছে, একটা প্যারেড একটা সোশ্যাল ওয়ার্ক, যেগুলো আমরা করি। তো প্যারেডে আমি যদি বলতে চাই আমি ডিফেন্স লাইনে যেতে চাই। আর সোশ্যাল ওয়ার্ক মানে সোশ্যাল ওয়ার্ক অনেক রকম হয়, যেমন ট্রি প্লান্টেশন, অনেক বাচ্চাদের খাবার দেওয়াই, যেমন আশনিকেতনে আমাদের এই বছর দেওয়া হবে অনেক কিছু সাহায্য হাত বাড়িয়ে, সেরকম আমি সাহায্য করতে চাই সবাইকে সোশ্যাল ওয়ার্কের মাধ্যমে। আর কলেজে তোমার কন্ট্রিবিউশন, মানে কলেজ থেকে তুমি কোনো হেল্প পেয়েছো কিনা, ডিপার্টমেন্ট তোমার কি ভূমিকা? আর আমার এই যে এত দূর যাওয়া, এর পেছনে আমি বলতে চাই आइए सुनते हैं विधान चंद्र कॉलेज की NSS अधिकारी डॉ बरनाली परमानिक क्या कहती है। विधान चंद्र कॉलेज की एनएसएस वॉलंटियर रानी कर्मकार, जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है कॉलेज के, एनएसएस 1 साल से कर रही है। और अत्यंत गर्व की बात है, प्राउड फील करने की बात है कि इस साल 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ में जो रिपब्लिक डे पैरेड कैंप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो प्रदर्शित किया जाता है, उस कैंप में रानी कर्मकार को भाग लेने का मौका मिल रहा है। ये इसके लिए वो इसके पहले 2 कंपटीशन हुआ है। यूनिवर्सिटी लेवल में एक सिलेक्शन हुआ है, उसमें उनको पहले मौका मिला। फिर वो आसाम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में बंगाल की तरफ से गए थे, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होके, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होकर गए थे। और वहाँ पे करीबन 200 है ना, 200 स्टूडेंट ना, 46 स्टूडेंट को मौका मिला था पूरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के से। और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस कंपटीशन में
भाग लिए थे। उनमें से बस 8 स्टूडेंट को मौका मिला है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, जिनमें 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स और 4 बॉयज़ हैं। 4 गर्ल्स से हमारे विधान चंद्र कॉलेज की एनएसएस वॉलंटियर रानी कर्मकार को मौका मिला है। इस साल 26 जनवरी के प्रजातंत्र दिवस के पैरेड में उनको भाग लेने का एक मौका मिला है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में ये जो क्रिया मंत्रक है, उस क्रिया मंत्रक के अंडर में हमारे एनएसएस डिपार्टमेंट है, उससे ही वो इस प्रोग्राम में वो भाग लेते हैं। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। Silent cries, starving eyes, hunger strikes, sleepless night, मुख रोता है, भूख से मरती आँखें, भूख हड़ताल, निंद्रहीन रातें। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।